दूर कर दीजिए। हाय दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़े थे, वहाँ से आज फिर चालू कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गए हैं। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु या हवा, भूमि, पानी आदि ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है, और स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन भी ये भी संसाधन जो है, जितना भी है सब संसाधन है। इसके बिना मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। अपनी ज़रूरत पूरा होगा नहीं, और सुख सुविधा भी जितना मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। संसाधनों का महत्व इस बात से लग सकता है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, यानी कि जितना भी मुश्किल काम हो करता है, फिर अपने बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान और कुशलता का प्रयोग करके भी वो अपना उपयोग के लिए योजना बनाता है और उन्हें उपयोग करते हैं। मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य ये क्षण भी नहीं चल सकता, यानी कि मनुष्य का जीवन जो है 1 मिनट में नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य के लिए संसाधन आवश्यक होता है। अब दूसरा चैप्टर है कि उपयोग के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में बांटे गए। दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आंसर, उपयोग के आधार पर भूमि को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। 1 नंबर वन्य क्षेत्र, दूसरा नंबर निवल बोई भूमि, तीसरा नंबर परती भूमि, चौथा नंबर परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली भूमि, और 5वां नंबर है अकृषिय भूमि, यानी जंगल के क्षेत्र में रहता है वन्य क्षेत्र बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए कुछ सुझाव दें। आंसर, भूमि क्षेत्र का ह्रास को रोकने के लिए सुझाव निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। 1 नंबर, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय ना स्थापित किया जाए, यानी कि जिस भूमि पर खेती किया जाता है उस भूमि पर कारखाना या फिर सरकारी कार्यालय जो भी हो वहाँ पर ना लगाया जाए। दूसरा नंबर, जनसंख्या वृद्धि के दर में कमी लाई जाए, यानी कि जनसंख्या की कमी होने से भी खेती की भूमि जो है उसका उपयोगी भूमि बेकार नहीं होगा, उसमें कमी नहीं होगी। तीसरा नंबर, पहाड़ी भागों में सिरुनुमा खेत बनाकर या पेड़ लगाकर भूमि क्षरण रोका जाए, यानी कि जिस जगह पर पहाड़ है उस जगह पर भी सीढ़ी के जैसा खेती होता है उस खेती करना चाहिए, या फिर वहाँ पर भी पेड़ लगाकर उस भूमि को बेकार होने से रोका जाए। पर्वतीय भागों में रिक्त स्थानों पर वृक्ष लगाया जाए या फिर पेड़ों को काटना रोका जाए, यानी कि जिस जगह पर खाली स्थान है उसमें पेड़ लगा दिया जाए, और जहाँ पर पेड़ काटता है वहाँ रोक लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक गुण या कण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक गुण या कण के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर बालुई मिट्टी, दूसरा नंबर चीक या चिकनाई मिट्टी, तीसरा नंबर दुमिट्टी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। तो रंग के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण निम्नलिखित है। 1 नंबर लाल मिट्टी, दूसरी नंबर पीली मिट्टी, तीसरी नंबर भूरी मिट्टी, चौथी नंबर अखरोटी मिट्टी, 5वीं नंबर काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगार या खादर मिट्टी में अंतर। बंगार या खादर मिट्टी में अंतर निम्नलिखित है। पहला नंबर है बंगार मिट्टी का, नवीन या उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, और जिस जगह पर जिस खेती पर उपजाऊ मिट्टी है वो मिट्टी को क्या होता है, खादर मिट्टी। और जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है उसे बंगार मिट्टी कहते हैं, यानी कि जो सब पुरानी मिट्टी है जहाँ पर खेती नहीं होती है उसको बंगार मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी बाढ़ को प्रभावित होता है, और जो मगर मिट्टी उसको बाढ़ में प्रभावित नहीं होता है। तीसरा नंबर क्या है, उत्तर बिहार एवं गंगा का मैदानी इसका उदाहरण है, यानी उत्तरी बिहार जो है और जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा नदी के बगल में है, वो इसका उदाहरण है। और इसका महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संकट से आप क्या समझते हैं। वर्तमान समय में जल संकट एक विश्व समस्या है, यानी कि जल संकट ये सिर्फ भारत का समस्या नहीं, ये पूरा विश्व का समस्या है। इसलिए फल्कन मार्क ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, यानी कि एक आदमी को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की जरूरत होती है, और अगर इससे कम हो जाता है तो इसी को जल संकट कहलाता है।
कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम निम्नलिखित है, यानी कि 4 ही प्रकार का कोयला होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिन्स, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट। कोयला इसी 3 प्रकार का होता है और ये चौथा जो पीट है ये कोयला का एक प्रमुख भाग है। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी पर्यावरण के लिए जंगल क्यों जरूरी है? तो पर्यावरण के लिए जंगल बहुत ही जरूरी है। वन्य प्रकृति एवं अनुपम उपहार है, यानी जंगल एक प्रकृति का अनोखा उपहार है। एक तरफ जंगल की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोक देती है, यानी कि जंगल ने पानी को खींच लेता है जिससे कि बाढ़ नहीं होता। दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी करती है, यानी जंगल रहता तो वहाँ पे नमी रहता है जिसके कारण वर्षा वहाँ होने की संभावना अधिक रहती है। ये वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है, यानी कि जंगली जानवर जो है उसका भी वो रहने के लिए बहुत अच्छा है। तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है, और सिर्फ जंगली जानवर को नहीं उसके साथ साथ मनुष्यों के भी अनेक प्रकार का सुख सुविधा जंगल से पर्यावरण से मिलते रहता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह और अलोह खनिज में अंतर बताइए। लोह खनिज, इसमें लोह का अंश पाया जाता है, यानी कि इसमें लोहा जो होता है मिलता है, जैसे लोहा अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये लोहा इसमें लोहा की मिलावट रहता है। अलोह खनिज, इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, यानी कि अलोह खनिज में लोहा नहीं मिलता है, जैसे सोना में लोहा नहीं है, चांदी, तांबा, जस्ता, टीना आदि में लोहा नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन को हम लोग बचा के क्यों रखना जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है, यानी कि ये बहुत मूल्यवान है, संसाधन है एवं समाप्त योग्य, और ये जो होता है प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाता है जो जल्दी मिलता नहीं है। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है, इसलिए बोले कि जल्दी ये मिलता नहीं है और इसे अगली पीढ़ी के लिए बचाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर पूरा यूज कर लेंगे तो जो दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी आएगा वो लोग क्या यूज करेगा? जैसे कि उदाहरण के तौर पर पेट्रोल का बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाता है, डीजल बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाता है, कोयला बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाता है, और हम लोग ये आलतू फालतू चीज़ में उपयोग कर लेंगे तो अगले पीढ़ी में वो लोग उपयोग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के हर्ष के लिए उत्तरदायी के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। वन्य जीवों के हर्ष के निम्न 4 प्रमुख कारक है। एक नंबर है वन्य प्रदेश के काटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम हो जाता है, यानी कि जंगल को काट देते हैं जिससे क्या होता है कि जंगली जानवर रहने की जगह नहीं मिलता है। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाता है और जंगली जानवरों का लगातार शिकार करना भी जिसके कारण जंगली जानवर नहीं मिलता है। कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग ने भी कृषि वन्य प्राणियों का अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर देता है, यानी कि कृषि जो करता है मजदूर, इसमें रासायनिक पदार्थ यानी कि लिक्विड जो छिड़कता है, इससे वन्य जीव भी मरता है। अगर पानी में छिड़क दिया तो पानी पी के मर जाता है। प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणियों का हर्ष होता है, यानी कि वायुमंडल में अधिक प्रदूषण होने से भी जंगली जानवर की कमी हो जाता है, यानी कि मर जाता है, जिससे कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन के उपयोग क्या है? जल एक बहुमूल्य संसाधन है। पानी क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग मानव प्राचीन समय से ही करता आ रहा है, यानी कि ये पानी जो है आदमी जब पैदा हुआ शुरू से ही पानी का उपयोग होता है, इसलिए पानी बहुमूल्य संसाधन है। किस प्रकार उपयोग होता है? पेयजल, यानी कि पानी पीने का उपयोग होता है। घरेलू कार्य, यानी कि घर में जो भी काम होता है उसके लिए पानी का उपयोग होता है, जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना। सिंचाई, मल मूत्र, यानी कि खेती में खेती करते हैं तो उसके सिंचाई के लिए भी पानी का बहुत ज़रूरी है। मल मूत्र विसर्जन करने के वक्त भी पानी का जरूरी पड़ता है। आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए जल संसाधन बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। सुंदरलाल बहुगुणी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले में, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणी ने एक आंदोलन चलाया था कि पेड़ को ना काटा जाए। ये 1972 में चलाया जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग जो था, वहाँ के लोग निवासी जो था, वहाँ पे हरे भरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए ये लोग चिपको आंदोलन चलाया था, जिससे वो पेड़ को रक्षा करने के लिए पेड़ से चिपक कर रहता था। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति
जो है वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। सबसे ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत परमाणु शक्ति ही है। ये विभिन्न खनिजों से प्राप्त होती है और ये जो है विभिन्न खनिजों से मिलता है, जिसमें इल्मेनाइट, वेनोडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि खनिज प्रमुख जो है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें।